महती कृपा ठाकुर जी की। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि मंदिर में किया गया यज्ञ, घर में किया गया यज्ञ जितना फल प्रदान करता है, जितना श्रेष्ठ होता है, उससे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ होता है यदि वह यज्ञ किसी तीर्थ में जाकर के किया जाए। घर से ज्यादा तीर्थ में। तीर्थ में जितना श्रेष्ठ माना गया उससे भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है किसी देव नदी के तट पर किया जाए। देव नदी के तट पर जितना श्रेष्ठ माना जाता उससे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है यदि वो समुद्र के तट पर किया जाए। समुद्र पर किया गया यज्ञ जितना श्रेष्ठ माना जाता है उससे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है यदि वो गौशाला में किया गया। और गौशाला में जितना श्रेष्ठ माना जाता है उससे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है यदि वो 84 कोस ब्रज में किया जाए। महिमा सबकी अनंत है। यही कथा भरतपुर में होती या हिंडौन सिटी में हो या राजस्थान के किसी अन्य क्षेत्र, यजमान परिवार अपने घर के आसपास ही कराते तो निश्चित है कि वो दिव्यता तो कथा की अपनी होती है, पर स्थान और स्थान का वातावरण उसको अति दिव्य बनाता है। यहां गंगा जी का नित्य दर्शन, जिनका एक क्षण का दर्शन भी ना जाने कितने पुण्यों को समेटे हुए है, ऐसे गंगा जी का ही हम लोग स्पर्श कर रहे हैं, उन्हीं की वायु ले रहे हैं, उन्हीं का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। निश्चित ही ऋषिकेश में यह सुनी गई कथा कुछ तो परिवर्तन जीवन में कर सकती है, क्योंकि वातावरण बहुत शुद्ध है। भगवान कपिल भागवत में यही कहते हैं कि मन की शुद्धता के लिए वातावरण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। यद्यपि हमारे कुछ युवा भाई बहन इतने ज्यादा प्रभावग्रस्त हो जाते हैं कि ऐसे इलाकों को दूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। ऋषिकेश में भी कुछ इलाके ऐसे हैं देखने में आते हैं जहां पर कलयुग का प्रभाव भी होता है, पर फिर भी यहां पर सकारात्मक ऊर्जाओं का इतना ज्यादा तत्व है कि फिर भी नकारात्मक ऊर्जा कमी घटी ही रहती है, उतनी बढ़ नहीं पाती। बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे वहां नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो कथा भागवत होती भी है तो उससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं लोगों पे, क्योंकि नकारात्मकताओं का जो भाव है वो बहुत अति ज्यादा होता है। पर ये ऋषिकेश भूमि जो है, यहां सकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक है कि नकारात्मक ऊर्जा उतनी ज्यादा प्रभाव कर नहीं पाती। कोशिश तो लोग करते हैं यहां पर भी। तो ये अद्भुत स्थान है जहां हम लोग बैठे हैं, परम सौभाग्य। और आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव हम आप सब लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं कथा में। कल हम लोग बड़े भाव से सुन रहे थे, अब हम कथा क्रम में ही रहेंगे आज कि श्री शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई। प्रश्न पूछा कि ये परीक्षित कौन है और ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तब बताया गया ये परीक्षित कौन है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भृगुनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। हम सूक्ष्म में थोड़ा सा परिचय परीक्षित का दें। महाभारत का युद्ध विश्राम हो चला था, पांडव जीत गए थे, कौरव हारे गए। और कौरवों की हार का कारण सबको पता है
जंघा पर किया गया भीम के द्वारा प्रहार, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, दुर्योधन गिर पड़ा और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। दुर्योधन ने इसका बदला लेने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कहा कि आप जाओ और मरे सोते हुए पांडवों को मार दो। लेकिन भगवान रक्षक जिन पांडवों के हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरा रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। ठाकुर जी जिसकी रक्षा स्वयं करते हैं उसको कोई कैसे मार सकता है? एक गौरैया पक्षी देखा आपने? एक पक्षी होता है, उसका नाम होता गौरैया। एक बड़ी सुंदर एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी कि गौरैया पक्षी समुद्र के तट पर एक वृक्ष पर उसका घोंसला था, वहां वो रहता था। और जो वृक्ष था वो एक मंदिर के परिसर में था, समुद्र के तट पर। तो गौरैया पक्षी ने अपना संपूर्ण जीवन मंदिर में जो भी प्रसाद आदि गिर जाता था या हवन आदि की सामग्रियां जो गिर जाती थी उन्हीं को पाकर के उसने अपना पूरा जीवन निकाला। कुछ समय बाद उसके छोटे छोटे अंडे हुए घोंसले में। गौरैया पक्षी जाता मंदिर परिसर में, कहीं कोई यज्ञ हो रहा होता, किसी व्यक्ति के हाथ से प्रसाद गिर जाता या लोग बाग दाना डाल देते तो मंदिर परिसर से इकट्ठा करके वो पाता था। छोटा सा पक्षी होता गौरैया। एक दिन ज्वार भाटा आया, प्रचंड ज्वार भाटा समुद्र में, और उस ज्वार के कारण घोंसला जो वृक्ष के ऊपर था वहां तक लहरें आ गई समुद्र की, और वो घोंसला लेकर के समुद्र भीतर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि मेरा घोंसला तो चला गया। समुद्र के तट पर जाकर के समुद्र नारायण भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। बोले मुझे दिख रहा है मेरे बालक अभी तैर रहे हैं आपके ऊपर थोड़ी दूरी पर। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। हे समुद्र नारायण भगवान, आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे घोंसले वापस लौटा दीजिए। मेरे बालक निर्दोष है, अभी उन्होंने जन्म भी नहीं लिया। तो गौरैया पक्षी के उस भाव को सुन के, जिनके बालक डोल रहे ना बाहर, उनको खेलने तो दो पर यूं गया उन्हें थोड़ी शांति से है जाए। कोई के बालक नहीं है। मैया तेने खा ठानी मन में, बालक अपने छोड़ दिए वन में। अब बेचारी मैया यूं कह रही होगी मैं काय कोट के जाऊं, जगह तो बड़ी मुश्किल से मिली। तो गौरैया पक्षी जब समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी और अपने भाव कहने लगी, तो वैसे तो समुद्र कभी प्रकट होते नहीं, पर आज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के समुद्र नारायण बोले हंसते हुए, गौरैया पक्षी तुम मुझसे प्रार्थना तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व है दुनिया में। तो गौरैया बोली मतलब? बोले जितने जीव पृथ्वी पर रहते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा जीव मेरे अंदर रहते हैं। इस प्रचंड ब्रह्मांड में कोई तुम्हारी आवाज सुन भी रहा है? तुम्हारा कोई अस्तित्व है जो तुम प्रार्थना कर रही हो मुझसे? तो गौरैया पक्षी बोली कहीं ना कहीं मेरे प्राण हैं और मैं जीवित हूं, इसका मतलब मेरा अस्तित्व है, मैं कह सकती हूं आपसे। समुद्र नारायण जोर से हंसने लगे, बोले राम जी प्रचंड सेना लेकर के आए थे, खूब प्रार्थना करी, तब भी मैंने मार्ग नहीं दिया। गौरैया बोली तो अंत तो गत्वा क्या किया ये भी पूरी दुनिया को पता है, सेतु बना दिया आपके ऊपर। समुद्र बोले सीधी बात है, मैं घोंसले वापस नहीं लौटाऊंगा, मेरा कोई स्तर है,
मैं साक्षात ऐसे कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं, किसी की भी बात सुन करके उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करूंगा। मैं प्रचंड समुद्र हूं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य मेरा है, और एक छोटे से पक्षी की बात सुनकर उसका घोंसला लौटाऊंगा मैं? गौरैया पक्षी बोली, आपको वैसे तो लौटा देना चाहिए, पर फिर भी आप जिद करेंगे तो फिर मैं भी जिद पे आ जाऊंगी। तो समुद्र नारायण और ऐसे, तुम जिद करके क्या करोगे? बोले, मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण खूब हंसे, बोले, अच्छा है, अपने अहम में ही रहो तुम जीवन भर। छोटी सी पक्षी, दिखती भी नहीं हो तुम, एक लहर में भीतर ले जाऊंगा, और मुझसे कह रही हो मुझे सिखाओगी? गौरैया बोली, हाँ मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी जावे, छोटी सी वो पक्षा, छोटा सा वो पक्षी, इतनी सी उसकी चोंच, फिर वहां खला के फिर लौट के आ जाए। समुद्र नारायण हंसने लगे, बोले, लगे रहो, बहुत बढ़िया, ऐसे जीवन निकल जाए तुम्हारा। बोले, जितना तुम अपनी चोंच में भर रही हो ना, उससे करोड़ टन ज्यादा जल हर प्रतिक्षण मेरे अंदर आ रहा है, नदियों का। कोई फायदा नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। गौरैया बोली, चाहे कुछ ना हो, पर मैं तुमको सुखा के मानूंगी। समुद्र नारायण बोले, लगे रहो, हम जाते हैं। समुद्र प्रस्थान कर गए, और गौरैया लगी अपनी चोंच में भरे जल, फिर दूर जाके फिर खलावे, फिर लौट के आवे, फिर भरे जल, फिर दूर जाके खला के फिर आवे। उस पक्षी को देख करके गौरैया पक्षी जो समाज था ना, सब में चर्चा होने लगी, और सब आपस में सोचने लगे, हमारी प्रजाति की छोटी सी पक्षी, इसने कितना बड़ा बेड़ा उठाया समुद्र को सुखाने का, जो कि असंभव है, पर अपने हक के लिए लड़ रही है, हमें इसका साथ देना चाहिए। 2-3 दिन बाद देखते देखते 1 से 2, 2 से 200, 200 से 2 लाख, 2 लाख से 2 करोड़ गौरैया पक्षी हो गए। विश्व भर के जितने पक्षी थे सब आ गए, सब अपनी चोंच में समुद्र का जल भरें और जाकर के खिला दें। समुद्र और हंसने लगे, बोले, वाह, कर लो आप लोग अपना प्रयास। पृथ्वी पर जितने गौरैया पक्षी हैं सब आ गए समुद्र को खिलाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई समुद्र पर फर्क तो पड़ना नहीं था। गौरैया पक्षी के इस प्रयास को देख करके अन्य पक्षी समाज ने भी विचार किया कि हैं तो ये भी पक्षी, हम भी पक्षी, हमें इनका साथ देना चाहिए। तो तोताओं का समाज, कबूतरों का समाज, और जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं सब अपने अपने परिवार और समाज को लेकर के आ गए, और सब लगे चोंच में जल भरे और ले जाके दूर खला में। उसमें करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में पक्षी अपनी चोंच में जल भर भर के ले जा रहे हैं और दूर खिला रहे हैं। नारद जी पृथ्वी पर आए, बोले, भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोले, समुद्र को सुखा रहे हैं। नारद जी भी हंस रहे, बोले, ये हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। समुद्र को कोई नहीं खिला सकता, कोई नहीं सुखा सकता। तब पूरी कथा नारद जी को बताई। बोले, हम जानते हैं कि हम समुद्र को नहीं सुखा सकते, पर समुद्र का अहंकार हमको तोड़ना है। हम लगे, हम भले अपने प्राण त्याग दें, पर पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे। नारद जी ने जब पूरी बात सुनी कि इस प्रकार गौरैया पक्षी के घोंसले ले गए, और फिर समुद्र ने अहंकार में कहा कि तुम्हारा कोई अस्तित्व थोड़ी है, तुम्हारे लिए मैं घोंसले वापस थोड़ी करूंगा। जब प्रकट हो ही गए थे तो दे देने थे, लेकिन समुद्र ने अभिमान किया, जिसकी वजह से सारे पक्षी लगे उसको सुखाने में। नारद जी महाराज बोले, यदि मैं इनकी सहायता कर दूं तो यह काम संभव हो सकता है। नारद जी सीधे भगवान के पास नहीं गए, मन में विचार किया कि भगवान के परिकर में पक्षी कौन है। भगवान के परिकर में पक्षी हैं श्री गरुण राज, गरुण देव। गरुण जी के पास गए, बोले कि महाराज ये सारे पक्षी आपके अंश हैं, और ये सब लगे आप यहां बैठ करके आनंद कर रहे हो। गरुण जी बोले, मुझे समाचार तो मिला, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, तो क्या करें? बोले, क्यों नहीं होना? तुम ब्रह्मांड नायक को अपनी पीठ पर लेकर के चलते हो, क्या समुद्र के अहम को नष्ट करने के लिए तुम कुछ करवा नहीं सकते? गरुण जी भी सोच में पड़ गए।
रात्रि में ठाकुर जी के पास गए, भगवान श्रीमन नारायण पौड़े थे और गरुण जी ने जाकर के बताया इस प्रकार पक्षी समाज लगा है समुद्र को सुखाने। भगवान बोले हो तो सकता नहीं है, ये समुद्र कैसे सूखेगा? बोले ठाकुर जी आप जो चाह जाएं वो सब हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि समुद्र सूखे, पर समुद्र का अहम नष्ट होना चाहिए। एक गौरैया पक्षी को उसने कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है? गरुण जी की बात सुनकर के ठाकुर जी भी बोले तो फिर क्या करना चाहिए बताओ? बोले नाथ आप यदि विचार मन बना लें केवल कि पक्षियों का मुझे संग करना है, अपने आप सब काम हो जाएगा। ठाकुर जी ने तुरंत अपने सुदर्शन जी को आज्ञा की जाइए और 12 सूर्य के समान प्रकाशित होकर के समुद्र को तपाना प्रारंभ। एक सूर्य की तपन से समुद्र उड़ करके बादल बन जाता है। कहीं आकाश में 12 सूर्य 12 सूर्य प्रकट हो गए तो समुद्र को सूखने में देर नहीं लगेगी। सुदर्शन चक्र जी ने भगवान के हस्त कमल से प्रस्थान करके और इतनी द्रुत गति से अपने चक्र को घुमाया कि 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हो गया और घूमने के कारण उनसे निकलने वाला जो हवा का वेग था वो इतना तीव्र था कि वो पृथ्वी को भी उछाल सकते थे। आकाश में आकर के जैसे ही सुदर्शन जी ने अपने वेग को करना प्रारंभ किया और 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हुआ, जो समुद्र 100 वर्षों में उड़ करके कुछ बादल बना पाता था वो क्षण भर में उड़ने लगा। और देखते ही देखते किनारे खाली होने लगे, समुद्र का जल सींचने लगा, इकट्ठा होने लगा, जीव जंतु मरने लगे, समुद्र इकट्ठा होकर के एक स्थान पर नष्ट होने लगा, पृथ्वी क्षेत्र बढ़ने लगा, समुद्र का क्षेत्र घटने लग गया। समुद्र ने जब ये स्थिति देखी स्वयं की, प्रकट हो गए, प्रकट होकर के त्राहिमाम कहकर के नारायण का स्मरण किया। भगवान ने प्रकट होकर के समुद्र नारायण से कहा अहम शून्य हो जाइए। पृथ्वी पर जिसका स्वरूप बड़ा है उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर यदि चींटी जीवित है तो उसका भी अस्तित्व है, उसकी रक्षा भी मैं कर रहा हूं। आप उसके प्रति भी ये भाव नहीं रख सकते कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक चींटी रहती है, वह भी बालकों को जन्म देती है। ठाकुर जी कहते हैं वहां भी मेरी दृष्टि जाती है, उसको भी मैं देखता हूं। इसलिए समुद्रदेव आप अपने विकसित रूप का अभिमान मत कीजिए। गौरैया पक्षी भले ही रूप में छोटी हो, पर उसकी निष्ठा और उसका कर्तव्य इतना श्रेष्ठ है कि वो आपको सुखाने के लिए तत्पर है। और उसकी निष्ठा कर्तव्य से प्रसन्न होकर के मैं भी उसका संग दे रहा हूं। समुद्र नारायण क्षमा मांगने लगे, बोले क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कभी भी इस प्रकार के अहम में नहीं रहूंगा। कोई भी कैसी भी वस्तु समुद्र के भीतर आवे, मैं सबको किनारे कर दूंगा, किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब सब भगवान ने कहा कि पहले गौरैया का घोंसला लौटाओ, और फिर समुद्र नारायण जो कि इतने विशाल रूप के हैं, वे अपनी लहरों में गौरैया के उस घोंसले को लेकर के गए और गौरैया के चरणों में जाकर के अर्पित किया। सब पक्षियों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, सबका भाव रखते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जिसके रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है, उसको कोई मार सकता? कोई कितना भी बलशाली क्यों ना आ जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सोते हुए 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा गए, पर भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अश्वत्थामा पकड़ा गया, और अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने जब सबके सामने प्रस्तुत किया, तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मुक्त करने के लिए आज्ञा की, निवेदन किया।
भगवान ने द्रौपदी के इस दया भाव को देखकर के द्रौपदी को नाम दिया कृष्णा। अश्वत्थामा ने अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए, अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जिस बालक की रक्षा की वही बालक है परीक्षित। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। ऐसा कौन सा गुण है परीक्षित में जिसके लिए ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की? पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी एक जगह लिखते हैं कि ठाकुर जी ने देखा इस बालक में कोई गुण हो चाहे ना हो, परंतु भविष्य में चल करके ये मेरी कथा का श्रोता बनेगा, मुख्य श्रोता बनेगा। इसलिए ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। आप सब लोग विचार कीजिए, श्रवण करने वाला, सत्संग करने वाला ठाकुर जी को कितना प्रिय होता है। परीक्षित ने और कुछ नहीं किया। आप संपूर्ण परीक्षित का चरित्र देखिए। परीक्षित ने एक सुदृढ़ राज्य में रह करके राज शासन किया जो कि पूर्व से ही व्यवस्थित था, उसको कुछ व्यवस्था करनी नहीं पड़ी। क्यों भगवान ने परीक्षित को बचाया? क्या कारण था परीक्षित की रक्षा का? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी जानते हैं कि वो कथा का श्रोता है। उसके कथा श्रवण करने से करोड़ों जनमानस को कथा श्रवण करने को मिलेगी, इसलिए ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। बंधुओं, इस बात को सुनकर के कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता है, आपको भी होना चाहिए। हम अपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों से बच करके आए जहां हमारी मृत्यु सामने खड़ी थी। मैंने भी अपने 27 वर्ष के जीवन में कई ऐसे अनुभव किए हैं कि जहां मृत्यु सामने थी पर ठाकुर जी ने रक्षा की। उस समय तो ऐसा लगा था कि मेरे पुण्यों ने मुझे बचा लिया होगा, या मेरे सत्कर्मों ने मुझे बचा लिया, या ठाकुर जी की मुझ पर कृपा है इसलिए मेरे प्राण रक्षा हो गई। परंतु इस कथा को कहते हुए आज मन में भाव आता है, ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं रक्षा इसलिए की, इससे मुझे कईयों को कथा सुनवानी है, अभी कईयों को भक्ति मार्ग दिलाना है। अभी आप सबकी भी रक्षा इसीलिए हो रही होगी, यजमानों की रक्षा भी इसीलिए हो रही होगी। ठाकुर जी मन में विचार करते होंगे, इनके यजमानत्व कथा में इतने लोग कथा सुनेंगे, कहीं ना कहीं इसकी रक्षा करो। जब भक्ति का प्रचार, भक्ति का प्रवाह आपका उद्देश्य बन जाता है तो ठाकुर जी भी आपके रक्षक बन जाते हैं। और एक बात और कहूं बंधुओं, हृदय से बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान ने हमारी रक्षा की, ठाकुर जी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में लेते हो? भैया केदारनाथ गए थे, कोहरा पड़ रहा था बहुत ज्यादा, हमारी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, बोले पता नहीं आगे रास्ता दिख नहीं रहा। रात भर खड़े रहे, जैसे ही सुबह हुई कोहरा थोड़ा सा छटा तो हमने क्या देखा, हम तो खाई में ही खड़े थे, जरा भी नेक आगे बढ़ जाते तो गिर जाते। महादेव ने बड़ी रक्षा की हमारी। ये रक्षा नहीं है। ठाकुर जी आपकी रक्षा करते हैं, इसका मतलब ये ना समझें कि इस प्रकार की घटनाओं से रक्षा, वह भी रक्षा है, परंतु विशेष रूप से ठाकुर जी की रक्षा किसे कहेंगे आप? आपके सामने एक प्रस्ताव आया कि ये गलत काम करके आप करोड़ों कमा सकते हो, आप चाहते तो वो क्रिया कर सकते थे, पर आपने करोड़ों को ठुकरा करके सही कार्य चुना, गलत काम नहीं चुना। ये ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। आपके सामने गलत मार्ग आ गए,
जिन मार्ग पर जाकर के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे अपने जीवन में, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, पर आपने सतमार्ग को चुना, गलत मार्ग को नहीं। सतमार्ग में रूखी रोटी खाना हमको प्रिय है, गलत मार्ग पर जाकर के 56 भोग नहीं खाना है। इस प्रकार से अपने सतमार्ग को चुनना एक प्रकार की ठाकुर जी के द्वारा आपकी रक्षा है। कई लोग अपने जीवन में दूषित मार्ग अपना लेते हैं, उसके बाद बहुत संपत्ति, बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य उनके जीवन में आ जाता है, परंतु वे अंदर ही अंदर जानते हैं कि हम इस स्थिति में कैसे आए, गलत मार्ग चुन करके आए। एक प्रकार से यही मानो कि ठाकुर जी ने उनकी रक्षा नहीं की, पर व्यक्ति एक गलत मार्ग ना चुन करके सदमार्ग चुनता है, भले ही एक छोटे से घर में रहता है, 100 गज के मकान में रहता है, केवल एक समय की रोटी खा पाता है, परंतु उसको इस बात का गर्व है कि मैंने गलत मार्ग नहीं चुना। असली रक्षक उसी के थे ठाकुर जी। स्वामी विवेकानंद विदेश में कहीं प्रवचन कर रहे थे और उनके प्रवचन को सुनकर के ना जाने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया, परंतु एक अत्यंत सुंदरी कन्या उनके रूप पर प्रभावित हो गई और उसने आकर के स्वामी विवेकानंद जी से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, उसके पीछे कारण, आप जैसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद ने 3 परिक्रमा करी उस कन्या की और चरणों प्रणाम करके बोले, क्षमा करें, मैं अपने जैसा पुत्र दे पाऊंगा इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। आपकी 3 परिक्रमा करके आपके चरणों में प्रणाम करके मैं वचन देता हूं, मैं ही आज से आपका पुत्र हूं। मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, मैं ही पुत्र हूं आपका, आप मुझे ही पुत्र मान लो। इसे कहते हैं ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा। आपके मन की, आपके भाव की, आपके इंद्रियों की, आपके विचारधारा की जब दूषित मार्ग से रक्षा होती है, उसको वास्तविक रक्षा मानिए ठाकुर जी की। आपके सामने अवसर था कुछ गलत करने का, पर आपने फिर भी स्वयं को रोक लिया। ठाकुर जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके सामने अवसर आया और उस अवसर को जाना, आपने विचार किया कोई देख तो रहा नहीं है, कर लो। समझ जाना ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके पास, इसलिए आप उस क्रिया को करने में सक्षम थे। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और कुंती के स्तुति स्तवन के बाद ठाकुर जी बोले, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। भैया महाभारत युद्ध हो गया, परीक्षित की रक्षा, बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, दूर खड़े हुए युधिष्ठिर रोने लगे। ठाकुर जी युधिष्ठिर के आंसू देख करके समझ गए कि मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है ये। एक होता है ना, व्यक्ति कोई जा रहा है छोड़ के तो रोना आ जाए, पर नहीं, ठाकुर जी अश्रु बिंदुओं से ही समझ गए कि युधिष्ठिर मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है। तो फिर युधिष्ठिर रो क्यों रहा है? युधिष्ठिर इसलिए रो रहा है कि युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हो रही है। मैंने महाभारत युद्ध में निर्दोषों को मार दिया, मैंने महाभारत युद्ध में गलत भाग ले लिया, मुझे महाभारत युद्ध नहीं करना चाहिए था, इसलिए युधिष्ठिर आत्मग्लानि में रो रहा है। ठाकुर जी समझ गए। बंधु एक बात बताएं, अधिकतर ठाकुर जी के सामने जाकर के रुदन करने वाले लोग आत्मग्लानि के ही होते हैं। कोई गलत करने के बाद ठाकुर जी को देख के रोने लग जाता है। संसार से हारा व्यक्ति जब ठाकुर जी को देखता है तो रुदन करता है, नाथ मेरे साथ क्या हो रहा है। आत्मग्लानि में रुदन करने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं ठाकुर जी के सामने। पर एक बात कहें, कभी ठाकुर जी की याद में नीर बहा के देखो, कभी उन्हीं के लिए रुदन करके देखो। बंधुओं, जो आत्मग्लानि में रोते हैं ठाकुर जी के आगे,
कि मेरे साथ संसार ने धोखा दिया, मुझे लोग छोड़ के चले गए, या मेरे साथ ऐसा हुआ, आप उस समय ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के रो करके ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि आपसे बड़ा था संसार मेरे लिए। अरे उस समय यह विचार करो ना, सबने छोड़ दिया पर उनका द्वार तो अभी भी खुला आपके लिए। एक सामान्य से व्यक्ति ने अपने ऊपर, आपके ऊपर से अपना हाथ हटा दिया, परंतु जगत नियंता जगदाधार तो अभी भी आपकी सुन रहा है, सामने खड़ा है, तो फिर रोना क्यों? आप रो शायद इसलिए रहे हो कि आपने संसार को ठाकुर जी से बड़ा माना था। कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, मतलब वो उस व्यक्ति के लिए रुदन ठाकुर जी के सामने जाके करके आप ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा था आपके लिए, ठाकुर जी से बड़ा था। इसलिए संसार से मिलने वाले दुर्व्यवहार का रुदन कभी ठाकुर जी के आगे मत करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी। ले या के सामने मैं खड़ा हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है, मैंने या को नहीं छोड़ो, वहां से या को प्रसन्नता नहीं। एक सामान्य जीव या को छोड़ के चलोगे, वाके का रो रहा हो मेरे आगे आके। संसार की आपत्ति विपत्तियां सब आपके जीवन में आएंगी जाएंगी, पर ठाकुर जी तो एक रूप एक रस रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। युधिष्ठिर जी रोने लगे। ठाकुर जी समझ गए कि आत्मग्लानि में रो रहा है। भगवान ने विचार किया कि अब मैं इसको पुनः गीता ज्ञान नहीं दे सकता। मैंने एक बार अर्जुन को दे दी, जिसने सुनना था सुनी, अब दोबारा मैं गीता सुनाऊं, ये मेरी अब ये मेरा व्यवहार स्वभाव नहीं। और ठाकुर जी जहां मौन हो जाते हैं वहां उत्तर भक्त देता है। और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के गए हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह का भाव स्तुति मैंने बहुत कथाओं से नहीं कही, पर आज भी मेरा मन था कि आज भी मैं आगे कथा करूं, पर मेरे मन में आया भाव कि जिन मैया के तट पे हम बैठे इन्हीं के पुत्र हैं भीष्म पितामह, गंगा पुत्र। तो श्री गंगा जी के तट पर यदि भीष्म पितामह की स्तुति नहीं कहेंगे तो मां को बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहेंगे तो प्रसन्नता होगी। बहुत सावधानी से बैठिए सब लोग। भीष्म पितामह, यदि आप मुझसे कहें कि आप श्रीमद् भागवत की कथा 9 वर्षों से कर रहे हैं, 9 वर्षों में भागवत में जितने भक्त हैं उन भक्तों में आपने किसको अपना प्रेरणा स्रोत माना? तो कुछ भक्तों के नाम हैं, उन भक्तों में भी टॉप 3 यदि पूछें तो उनमें भी टॉप 3 में आते हैं भीष्म पितामह। अद्भुत है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, परंतु उनके पिता के द्वारा मिला हुआ इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी पितामह तुम मर नहीं सकते। उस मृत्यु के वरदान को कितने सही ढंग से प्रयोग लिया भीष्म पितामह ने। कैसे? मृत्यु सामने खड़ी है और उस मृत्यु देवी को भीष्म पितामह कहते हैं, हे मृत्यु देवी मेरा स्पर्श मत करना। कब तक? जब तक श्याम सुंदर द्वारिकाधीश मेरे सामने ना आ जाए। एक बात कहूं बंधुओं, इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला हुआ है, हम सबके पास है। ये बात आप बिल्कुल सत्य मानिएगा। इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे भी मिला है, आपको भी, हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, परंतु हमने कभी मृत्यु की इच्छा ही नहीं करी। साइलेंट कर लो भैया जिसका भी फोन बज रहा है। हम सब लोग किसकी इच्छा करते हैं? हमारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे,
बच्चे पढ़ लिखने वाले होंगे, इस स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारा घर देहरादून में होना चाहिए, ऋषिकेश में होना चाहिए, ऐसा काम करेंगे, ऐसा व्यापार करेंगे, इतना पैसा कमाना, ये गाड़ी खरीदनी, ये सारी इच्छाएं हमारी होती हैं। पर इस जीवन का जो अकाट्य सत्य है मृत्यु, उसकी हमने कभी इच्छा नहीं करी। आप कहोगे महाराज जी इसलिए कथा नहीं सुन रहे हैं आपकी कि आप यूं बताओ कि मरवे की इच्छा करो। हमारी बात समझिएगा, मृत्यु सबकी होनी है। यहां पे कोई बैठा व्यक्ति ये बात कह सकता है मेरी मृत्यु ना होएगी? कोई हो तो हाथ ऊपर कर लो भैया। सब जानते हैं कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है। किसी की मृत्यु रोगों से हो सकती है, किसी की मृत्यु गिरने से हो सकती है, किसी की मृत्यु सोते सोते हो सकती है, सबकी होगी। पीछे बैठे व्यक्ति से लेकर मुझ तक सब मरने वाले हैं, यहां पर सबकी मृत्यु होनी है। हम सब जानते हैं हमारे जीवन का परम सत्य है, अंतिम उद्देश्य मृत्यु ही है हमारा। हम चाहे जीवन में जो कर लें, पर जाना हमको अर्थियों पर ही है, जाना हमको अस्थियों में ही है। तभी हमने उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया कि हमारी मृत्यु कैसी है। इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, पर कोई इच्छा तो करे। और इच्छा कैसी करे? हे नाथ, जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, तब तक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं जीवन में दुख भी सहूंगा, सुख भी सहूंगा, पीड़ा भी सहूंगा, आपत्ति भी सहूंगा। लेकिन नाथ मेरी बस आपसे एक प्रार्थना, मेरे जीवन में पीड़ा आवे, दुख आवे, दारिद्र आवे, सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं। आप केवल मेरी एक चीज सुधार दीजिए। क्या? मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। अपनी मृत्यु पहले विचार करो, कैसी मृत्यु चाहिए? हे नाथ, मेरी मृत्यु ऐसी हो कि जब मृत्यु काल आवे ना समीप, सबसे पहली बात तो मेरे अंदर यह आए कि मैं उस दिन भयभीत ही ना हूं, मुझे भय ना लगे, मैं निर्भीक रहूं, अत्यंत उत्साह में रहूं। और उस दिन या तो वृंदावन जाऊं, या तो अयोध्या जाऊं, या गंगा जी के तट पर जाऊं, कहीं भी श्रेष्ठ स्थान पर मैं जाऊं, वहां जाकर के आपका दर्शन करूं, संतों को प्रणाम करूं, सबको दान पुण्य करूं, सत्संग श्रवण करूं, सुंदर कथा श्रवण करके, माथे पर तिलक लगा करके, बढ़िया चंदन फोटा लगा के, बढ़िया इत्र लगा करके, कीर्तन में खूब उछल उछल के नृत्य करूं, गंगा यमुना जल का पान करूं, संतों की शीत प्रसादी लेकर के गंगा तट पर, यमुना तट पर एकांत चित्त से बैठा हूं। तभी मेरी मृत्यु की घड़ी आ जाए और उस घड़ी में मेरे पास कोई ना हो, मैं अकेला एकांत में प्रसन्न मुद्रा में बैठा हूं, और उसी समय मेरे इष्ट मेरे सामने प्रकट हो जाए, मैं उनका एक क्षण दर्शन करूं, एक क्षण उनके नेत्रों को, नासिका को, ग्रीवा को, गर्भ को, चरणार बिंदों का मैं दर्शन करूं, और सर्वांगीण अंगों का दर्शन करते ही मेरे प्राण चले जाए। ऐसी इच्छा मृत्यु कितने भक्तों के विषय में आया, कितने संतों के विषय में आया कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की और वैसी मृत्यु उनको प्राप्त हुई। इच्छा मृत्यु करने का मतलब यह नहीं कि मैं आज शाम को पधार जाऊं, नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है जब भी मेरे प्राण निकले, मुझे नहीं पता कब निकलेंगे, जब निकले तो उस समय स्थिति ऐसी हो, उस समय का वातावरण ऐसा हो, उस समय का माहौल ऐसा हो, उस समय मेरे मन में ये चल रहा हो, मेरी बुद्धि में ऐसे विचारधाराएं हो, तब मेरे प्राण निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख से गोविंद नाम निकले जब मेरे प्राण निकले नाथ। और उस समय कौन दिखाई दे? बेटा दिखाई दे, बेटी दिखाई दे, पत्नी दिखाई दे, बच्चे कौन दिखे? कोई ना दिखे।
ये सब संसार के लोगों को जीवन भर देखा मैंने, अंतिम समय में ये लोग ना दिखे मुझे तो कौन दिखे। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, जब मेरे प्राण निकल रहे हो नाथ, उस समय देर मत करना आप। अच्छा देखो, ऐसा भाव मांगने वाला व्यक्ति ये कहे ठाकुर जी से, जीवन भर कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आप चाहे कितना भी दुख दो, कितनी पीड़ा दो, सब छीन लो मुझसे, आपसे कोई मांग नहीं करूंगा मैं, बस एक ही मांग है मेरी, मेरे अंतिम श्वास में आना मेरे पास। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, और अकेले मत आना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। ऐसी इच्छा मृत्यु रखो। एक बहुत सुंदर एक भाव है, मैं गाता हूं कथा में, यह भी इच्छा मृत्यु हो सकती है। अच्छा, मेरे बताने से इच्छा मृत्यु नहीं करनी है, स्वयं विचार करो। गंगा जी के तट पर बैठो एकांत में, बिल्कुल जहां कोई नहीं आता हो, और वहां बैठ करके विचार करो कैसी मृत्यु की कामना है। घबराइए मत इस बात से, आपके सोचने से उसी समय। और एक और बात सुनिए, जब तक भय लग रहा है तब तक सोचना भी नहीं। पता चली मन में विचार किया था कि वृंदावन में हमारे प्राण निकले, और तभी घर के लोगों का प्लान बन गया चलें वृंदावन। अरे नहीं यार, अभी नहीं, अभी तो बहुत काम करने मुझको, ऐसा मत कर लेना, हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे पाप लगेगा। बोले तेने यार ऐसी बात बताई, लोग वृंदावन आवे थे डर रहे हैं अब। इस इच्छा मृत्यु को वो ही करे जिसके अंदर भय ना। हमने तो विचार किया है, हमारा कन्फर्म है कि हमको ऐसे, और हमें यह भी विश्वास है, हर दिन कथा करते हैं, हर दिन विश्वास और तीव्र होता है कि ऐसा ही होगा। वो बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं कैसा चाहिए। बड़े खतरनाक लोग भी होते हैं। एक जगह मेरी कथा में कोई व्यक्ति बोला, महाराज जी आपने इच्छा मृत्यु का एक भाव कहा, मैं अपनी एक निज बात शेयर करूं। मैंने करो, मुझे भोजन बहुत बढ़िया लगता है। मैंने आज मन में विचार किया कि जिस दिन मेरे प्राण निकलें उस दिन सुबह सुबह जलेबी खाऊं, कचौड़ी खाऊं, बेड़ई सब्जी खाऊं, दोपहर के राजभोग में बढ़िया मेरे पास में मक्के की रोटी, सरसों का साग बने, चटनी से लगा के पाऊं। रात्रि का प्रसाद पाने के लिए मेरे पास दाल बाटी आवे, बढ़िया चूरमा, उसमें गुलाब पड़ा हो महाराज जी। मैंने कहा फिर? बोले बिल्कुल पाता जाऊं, मेरे को ऐसा लगे पेट भरे ही नहीं रहा। और अंतिम स्वाद जैसे ही मेरे पेट मुख में जाए, पेट भरते ही जैसे ही मेरे पेट भर जाए तुरंत मेरे प्राण निकल जाए। ऐसे भोगी लोग भी हैं, बड़े प्रचंड प्रसिद्ध लोग हैं, मैं 2-3 से मिला हूं, जो भोग के द्वारा प्राण त्यागना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मेरे चरणों में प्रणाम है भैया, ऐसा विचार मत करिए। इच्छा मृत्यु कैसी होनी चाहिए? मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में
छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं, हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हो गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के, चिंतन करो शब्दों का। इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। छिपा कर गाओ। नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं, हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर। श्री राधा रमण लाल की। बात कहूं बंधु, आप कहोगे महाराज जी आप ऐसी बात कर रहे हो कि हम ठाकुर जी के पटका बन जाएं, ठाकुर जी के बांसुरी का स्वर बन जाएं। ये सब तो निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण थोड़ी होते हैं। पर बंधु एक बात कहें,
हमारे भक्ति परंपरा में ठाकुर जी के श्री अंग पर जावे वाली जो भी वस्तु है सब में प्राण है। इस बात का एक प्रमाण दें, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपने श्री ठाकुर जी का नित्य भोग पधराते थे। एक बार 3 लोग रोते रोते गए महाप्रभु जी के पास। बहुत सावधानी से इधर देखो, सब लोग सुनो। जिन लोगों को लगता है मुकुट में प्राण नहीं है, माला में प्राण नहीं है, कुंडल में प्राण नहीं है, वंशी प्राण नहीं, ये सब निर्जीव केवल और केवल श्रृंगार है। 3 लोग रोते रोते गए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज उनसे पूछने लगे, भैया तुम रो क्यों रहे हो? अब बहन मैं कथा करूं कि टाटा करूं? बैठ जाओ। तो इधर देखो, महाप्रभु जी बोले आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं बोले, बस एक ही बात बोले, हमें सेवा से दूर मत करो, हमें सेवा से विलग मत करो, हमें सेवा से बाहर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन सी सेवा से दूर कर रहा है तुमको कोई, क्या बात है, स्पष्ट बताओ। तो तीनों बस रोते रहे, हमें सेवा से दूर मत करो। थोड़ी देर बाद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो क्या पता चला पता है? कि रसोई घर में ठाकुर जी के लिए प्रसाद बन रहा था, और प्रसाद के लिए जब भात बनाने के लिए चावलों को धोया जा रहा था, उनका माण जब अलग किया जा रहा था चावलों का, तो माण अलग करते समय चावल में से 3 दाने माण के साथ नाली में बह गए, और वे तीनों ही रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले हमें सेवा से दूर मत करो। मतलब जब तक वस्तु भगवत सन्निधि में नहीं जाती तब तक वह निर्जीव है, पर भगवत सेवा में आने के बाद उसमें प्राण होते हैं। वो कोई ना कोई दैविक, कोई ना कोई वैदिक, कोई ना कोई भक्त है। इसीलिए हमारे श्री लाल जी का जब भी श्रृंगार होता है, मुकुट को भी प्रणाम करके पधराया जाता, वंशी जी को भी प्रणाम करके पधराया जाता, माला भी प्रणाम करके पधराई जाती है। ठाकुर जी के श्री अंग पर आने वाली पोशाक भी, उसमें भी यही भाव होता है कि कोई वैष्णवी ठाकुर जी के ऊपर आए हैं आज, ठाकुर जी को धकवे के काजे। ठाकुर जी की मसनद भी उठाते हैं ना, तो उसको भी ऐसे प्रणाम करते हैं, जय हो गादी जी को प्रणाम, मसनद जी को प्रणाम, झारी जी, बंटा जी, सबको जी लगा करके, मतलब उनमें प्राण है। इसलिए ये विचार मत करना कि महाराज जी कह रहे हैं वंशी बने, पटका बने, ये तो निर्जीव होते हैं, ये सब में प्राण होते हैं। अपनी भक्ति साधना से आप वंशी बन सकते हैं। वंशी कौन है भगवान की? स्वयं महादेव वंशी बन करके आए हैं ठाकुर जी की। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में,
कर नैनन में, छिपा कर ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छिपा कर ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। छिपा कर और अंतिम अभिलाषा मेरी क्या है, मेरी इच्छा मृत्यु क्या है? ये राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। हे नाथ, बहुत दिन आ गए वृंदावन में स्थूल आपको देखते हुए, अब स्थूल देखने की इच्छा नहीं है हमारी। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि किसी दिन आप सचल वृंदावन में हमको दिख जाओ, और अकेले नहीं दिखो, किशोरी जी के साथ रमण करते भय दिखो, विहार करते भय दिखो, लीला करते भय दिखो, रास करते भय दिखो। हे नाथ, मेरी आपसे और कोई जिज्ञासा नहीं, मेरा जीवन सुखी है दुखी है मैं सब सह लूंगा, केवल मेरा अंत ऐसा हो। आप किशोरी जी के साथ विहार कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, वो दृश्य मुझे जिस दिन दिख जाए, भले ही मैं करोड़ों का काम छोड़ करके वृंदावन आया हूं, पर जिस दिन आप प्रत्यक्ष मुझे दिख जाओ, बस उसके बाद नाथ फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। तो फिर चाहे मैं मर जाऊं, ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में,
आज गंगा जी के तट पर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं बंधु, हर भाव का आपने चिंतन किया है। जीवन कैसा हो, पत्नी कैसी हो, बच्चे कैसे हो, धन कैसा हो, घर कैसा हो, व्यापार कैसा हो, ये सब वह वस्तु है जो संसार में रहना सिखाती है। रहिए संसार में, खूब कमाइए धन, पर हमारी प्रार्थना गंगा के तट पर, आज सोमवार है, नवमी है, अपनी इच्छा मृत्यु का चिंतन करके जाओ। कैसे मृत्यु की कामना है, और गंगा जी से प्रार्थना करो, जीवन चाहे जैसा भी दीजिए, मृत्यु ऐसी ही हो हमारी। श्री भक्तमाल जी की कथा में वर्णन आता है कि भक्तमाल जी को अगर कोई अपने अंतिम श्वास में श्रवण, वैसे तो भगवान नाम भी यदि अंतिम श्वास में ले ले तो निश्चित है कि भगवत दर्शन होता ही है। लेकिन एक भक्त ने क्या किया, छोटे छोटे शब्दों में भक्तमाल जी को लिखवा करके और सुंदर तुलसी में मढ़वा करके अपने गले में पहन लिया, और नित्य भक्तमाल जी उसके हृदय पर रहती हैं। बोले ना जाने कब प्राण निकल जाए, जब प्राण निकले तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं ये सब का मुझे दर्शन हो। वही हुआ। जब उनका अंतिम क्षण आया तो भक्त, आज भी आप वृंदावन में देखेंगे कई महात्मा, कई संत, कई साधक वो कंठ में तुलसी माला पहनते, और फिर यहां बीच में खूब मोटी सी एक माला उनकी रहती है, एक छोटी सी पेटी जैसी पहन के रख, उसमें भक्तमाल जी हैं अंदर। क्योंकि गीता भागवत आदि को आप गले में पहन करके घूम नहीं सकते, उसकी पवित्रता रखनी पड़ेगी। पर भक्तमाल जी में भक्त चरित्र, इसलिए उनको पहन लिया जाता है। और भक्तमाल जी कंठ में धारण करके, एक भक्त थे, उनके प्राण निकलने का समय आया, कंठ में भक्तमाल थी। जैसे ही प्राण निकलने का समय आया, ना तो बच्चे दिखे, ना पत्नी, परिवार कोई नहीं था। कौन दिख रहे हैं? श्री ध्रुव जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, सब भक्तों के दर्शन होने लगे। और सब भक्त उनका हस्त कमल पकड़ करके बोले चलो अब अपने पिया के देश जाने का समय, जिनकी भूमि पर हम बैठे हैं। वैसे तो ये भूमि महादेव की है, गंगा जी की है, पर इस भूमि पर बैठ के जिन्होंने खूब भजन साधना की, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका एक बहुत सुंदर पद है, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के, सजनी चलवा पिया के, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, मिले रहे दिन रे, मिले रहे चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। और सब उन भक्त को लेकर के भगवत धाम चले गए। भगवत धाम बंधुओं कोई आकाश में नहीं है, हमारो वृंदावन ही भगवत धाम है। बस ये जो वृंदावन हमको दिख रहा है ये वृंदावन है, इसी वृंदावन में निज वृंदावन है जिसका दर्शन हमको नहीं हो सकता, उसका दर्शन आचार्य गुरुजनों की कृपा से ही हो सकता, वही भगवत धाम, वहीं की प्राप्ति हो जाती। भीष्म पितामह अपनी इच्छा मृत्यु से कहते हैं भले ही रोम रोम में प्राण लगे हैं पर मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा। बोले प्राण कब निकलेंगे हमारे?
बोले जब सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने मेरे आके खड़े हो जाएंगे, उनको नेत्रों से भर के देख लूंगा, उनको अपने रोम रोम में जब मैं बसा लूंगा, तब मेरे प्राण निकलेंगे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है, हाथ जोड़ के, स्पर्श नहीं कर पा रही भीष्म पितामह का, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु है। वास्तव में भगवान तो द्वारिका चले जाते, पर मृत्यु देवी ने ठाकुर जी को रोका। बोले अभी मत जाओ। बोले क्यों? बोले भीष्म पितामह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहले उनके प्राण हरण होंगे तब आप जाओगे। इसलिए युधिष्ठिर जी के रोने का बानक बना और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। बंधुओं, जीवन चाहे जैसा हो, मृत्यु हो भीष्म पितामह जैसी। भले ही जीवन भर कौरवों का संग किया भीष्म पितामह ने, गलत लोगों का संग किया, कुछ गलतियां भी करी अपने जीवन में, पर उसका दंड भोगा उन्होंने। रोम रोम में बाण लगा भीष्म पितामह के, लेकिन मृत्यु भीष्म पितामह जैसी। बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी चंदन की सुगंधी आने लगी भीष्म पितामह को। थोड़ा नेत्र खोल करके देखा तो दूर से पीतांबरी लहरा रही है। थोड़ा और समीपता से देखा तो मोरपिच्छ दिखने लगा, सुंदर मुकुट दिखने लगा, श्याम वर्ण की कांति चलती हुई आ रही है भीष्म पितामह की ओर। पितामह आनंदित हो गए, वाह जय हो, बस अब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। भीष्म पितामह दर्शन करने लगे। पहले पांडवों को कुछ ज्ञान उपदेश किया, और वह ज्ञान उपदेश करने के बाद पितामह भीष्म बोले, पांडवों अब तुम सब किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोले क्या करना? ठाकुर जी सामने आओ मेरे। भीष्म पितामह लेटे थे, सामने ठाकुर जी आगे, कहो। बोले मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मेरी इच्छा नहीं हो मैं प्राण नहीं त्याग सकता। आप मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपके रोम रोम का दर्शन करूंगा, और जब मेरी इच्छा हो जाएगी, जब मैं तृप्त हो जाऊंगा आपके दर्शन से, अपने प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी बोले, जे भले आए हम, देख तो रहे 10 साल तक तो खड़ी रहेंगे हम यहीं पे। इच्छा मृत्यु भैया कितने दिन की इच्छा कर सके। ठाकुर जी सामने खड़े हो गए। ठाकुर जी का मुखमंडल थोड़ा सा मुरझा गया कि मैं वैसे इतने दिनों से द्वारिका से दूर हूं, अब जब ये और भीष्म पितामह जन कितने दिन लगाए को मृत्यु करवे में। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही थोड़ी सी मुरझाहट आई तो भीष्म पितामह बोले, ए सुनिए, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मेरे। क्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्य प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लस मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। मुस्कुराइए ठाकुर जी, ऐसे मुरझाए हुए से खड़े मत हो। ठाकुर जी ने मुस्कान लगे, अरे नेक और मुस्कुराए दो। ठाकुर जी नेक और मुस्कुराए, बोले ऐसे नहीं, इतना मुस्कुराओ कि आपके गाल दोनों गोल गोल हो जाएं, इतनी जोर से मुस्कुराओ। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्, मेरे लोचनों को आपके सुंदर गालों के दर्शन हो, फूलते भय गालन के, ऐसे प्रसन्न होके खड़े भय। ठाकुर जी जोर से मुस्कुरा रहे हैं। भगवान भीष्म पितामह बस ऐसे ही खड़े रहो, अब देख लूं आपको जरा। कैसी मृत्यु भीष्म पितामह की। कहां मृत्यु मातम होती है, कहां मृत्यु शोक होता है, पर भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को उत्सव मना ली। भैया जितने तिलक लगावे वाले बैठे हैं, कंठी मारा वाले बैठे हैं, नाम जप करवे वाले बैठे हैं, कथा सुनवे वाले बैठे हैं, हमारो भजन सार्थक तब मानो जब मृत्यु मातम नहीं, मृत्यु उत्सव है जाए। आप गए तो भले ही लोगों के नेत्रों में अश्रु थे, पर जब गए तो स्वयं के मुखमंडल पर प्रसन्नता थी। जाना सबको, भीष्म पितामह ऐसे ही गए। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं
प्रकृतिमुपेयुषियद्धव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वैद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न वेश्वक कचलुलितश्रमवारिणं कृतास्ये मम निशितशरै विभिद्यमानः त्वच विलसन कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और संपूर्ण स्तुति का गान करके उत्तरायण का समय हुआ, मकर संक्रांति जिसे कहते हैं, भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को देखते देखते अपने प्राण भगवान में विलीन कर दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। आज की कथा से भैया यही है कि इच्छा मृत्यु का वरदान मांगो ठाकुर जी से। अब हम कथाक्रम को थोड़ी शीघ्रता से आगे लेके चले। भगवान द्वारिका चले गए। तत्पश्चात हमको ये चौथे दिन की जब कथा आती है ना, जिस दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना होता है, इस दिन हमारी बड़ी रेल भागती है। क्यों? 3 दिन तो हम बड़े आनंद में कथा करते हैं और चौथे दिन हमको लगता है अब कृष्ण जन्म करना है, बहुत सारी कथाएं हैं, बीच में सबका स्पर्श करना है। तो इसलिए चौथे दिन हम थोड़े मुक्त कम हो पाते हैं कि खुल के अपने भाव रखें अपनी, क्योंकि समय सीमित है और कथा बहुत है। इसलिए चौथे दिन की कथा में हमारी भागदौड़ बनी रहती है। अब भीष्म पितामह की स्तुति का अगर मैं विस्तार करने लग जाऊं तो 4 बज जाएंगे यहीं बैठे बैठे, वो विस्तार खत्म नहीं होगा और फिर कृष्ण जन्म कब हो। तो इसलिए हम प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के पश्चात उत्तरा के बालक परीक्षित का जन्म हुआ। कुछ समय बाद परीक्षित थोड़े बड़े हो गए। भगवान के स्वधाम गमन का समाचार सुनकर के पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, परीक्षित को राजा बना गए। उन्हीं परीक्षित को एक दिन कलयुग मिला और कलयुग को उन्होंने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रीह सूना, जुआ, मदिरापान, भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग, हिंसा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। दोबारा मांगने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 चीजों से सुरक्षित रहिएगा। कौन कौन से 5? सबसे पहला जुआ, दूसरा मदिरापान, भक्ष दूषित सेवन, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, और 5वां बिना मेहनत से कमाया गया धन। ये 5 स्थान प्रदान करने के पश्चात स्वयं परीक्षित जी महाराज भटके और एक ऋषि का अपमान उनके द्वारा हो गया, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शमिक ऋषि ने श्राप दे दिया, श्रृंगी ने श्राप दिया शमिक के पुत्र ने, 7 दिन में तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए परीक्षित जी महाराज संतों से निवेदन कर रहे थे। तभी भ्रमण करते करते गंगा जी के तट पर आए और वहां बैठकर के अपने 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले इसका उपाय खोजने लगे। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। हाथ जोड़ करके सब लोग सुखदेव जी का स्वागत करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य वालैरवधूतभेश। श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन हुआ। यहीं थोड़ी दूर पर ही सुखतीर्थ है, सुखताल, जिसे सुखतीर्थ ही उसका नाम है। वहां पर परीक्षित जी को श्री शुकाचार्य जी ने
कथा सुनाई। शुकाचार्य जी आए, परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। तब शुकाचार्य जी ने कहा कि तुम मुक्ति चाहते हो, मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती, मुक्ति के लिए तो एक क्षण बहुत है। सावधानी से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित तुम कह रहे हो 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, पर मुक्ति के लिए 7 दिन की अवधि की आवश्यकता नहीं है, 1 सेकंड मैं अभी चला जाता हूं, 7वें दिन फिर आऊंगा, और 7वें दिन तक्षक सर्प जब तुम्हें डस रहा होगा, वो तुम्हारी मृत्यु का जो अंतिम क्षण होगा, उस क्षण में मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। क्यों? मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना, केवल क्या करना, अंते नारायण स्मृति, अपनी अंतिम श्वास में नारायण बोलना है बस, अपनी अंतिम श्वास में श्री कृष्ण बोलना है बस, अपनी अंतिम श्वास में भगवान का कोई भी नाम बोल दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, आपने जीवन भर क्या किया, सब एक तरफ, अंतिम क्षण में अगर आपने भगवान नाम ले लिया तो आपके जीवन के सारे बुरे कर्मों को नजरअंदाज करके आपको मुक्ति दे दी जाएगी। आप कहोगे महाराज जी ये तो बहुत गलत है ना, किसी व्यक्ति ने जीवन में किसी के साथ, किसी को मारा, किसी को लूट लिया, किसी के साथ बहुत बुरा किया, इतना बुरा कार्य उसने किया, और वो अंतिम श्वास में नारायण बोल करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा। यही तो विडंबना है। क्या? हर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब वेद प्रमाण हैं, सब शास्त्र प्रमाण हैं, सब संत प्रमाण हैं। व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, जब उसकी मृत्यु समीप आती है ना, वो ठाकुर जी को ऐसे भूल जाता है जैसे याददाश्त चली गई हो, उसको नाम ही याद नहीं आता। वो बार बार सोचेगा, वृंदावन में जिनका दर्शन करते थे उनका नाम क्या था, आएगा ही नहीं याद। राम, कृष्ण, हरि, नारायण, गोविंद, मधुसूदन, मुकुंद, मुरारी, ये सारे नाम भूल जाता है वो व्यक्ति। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कहीं आवत ना। अंत में नाम याद नहीं आता ठाकुर जी का। तो कोई व्यक्ति अगर ये विचार कर रहा है कि अंतिम क्षण आवे तो मैं भगवान नाम गा लूंगा, मुक्ति तो मिल ही जाएगी, याद ही नहीं आएगा। आप कहेंगे तो फिर याद किसको आता है? जिसने अपनी युवावस्था से, बाल अवस्था से, कुमार अवस्था से ठाकुर जी को याद किया हो, खूब स्मरण किया हो, खूब ठाकुर जी को भजा हो, वही अपने अंतिम काल में ठाकुर जी को याद कर सकता है। और जाने भजन करना ही शुरू किया 50 के बाद, तो ठाकुर जी शमशान में थोड़ी आमेंगे मिलवे वैसे। लेकिन जिसने बचपन से भजन किया होगा उसको 55 में ठाकुर जी जरूर मिल जाएंगे। और जाने भजन ही 55 में शुरू किया है, बुरा नहीं मानना बड़े बुजुर्ग यहां जो बैठे हैं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा संकेत उन लोगों के लिए जिन्होंने 55 तक नहीं किया, 55 के बाद शुरू किया। 55 के बाद भजन शुरू करते हैं तो ठाकुर जी भी उसको ज्यादा सीरियस लेते नहीं उसके भजन को। बोले रहने दे, तू मत करे, ना ही करे तो ठीक है, पूरा जीवन तो तेने निकाल दिया ऐसो आराम में। और जब इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियां कोई काम की ना बची, तो उन इंद्रियं ते मुंह को भज रहा है। जब इंद्रियां बलवान थी तब तो तेने खूब भोग भोगे, तब तो खूब धुआं उड़ाए, तब तो खूब पीरो पीरो पानी पियो। और अब जब दांत नए बचे हैं, जीभ नए बची है, खुल्ल गुल्ल कर रहे हैं, फेफड़ा सबरे बर्बाद है गए, चलो फिरो जावे नए बिना लाठी के। अब कहा सोच रहे हैं, बोले अब चलो ठाकुर जी की शरण में हम बे, पूरा शरीर सड़ाए के अब लाओ मेरे पास। ठाकुर जी भी कहते होंगे धरो रे या कोने में, तेरो भजन लगेगा ही ना। जिसने जीवन भर भजन किया होता ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं, और जो सब तज करके। इसलिए भैया अगर आप यहां कथा में बैठे हैं और आपकी आयु बहुत कम है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि इतनी जल्दी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि एक समय निकल जाने के बाद जब आप भक्ति मार्ग में आते हैं तो ठाकुर जी फिर कहते हैं कि अब कोई फायदा नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत,
अब क्या फायदा? परीक्षित, मुक्ति के लिए अंतिम क्षण काफी है, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। परीक्षित बोले तो मुझे क्या करना चाहिए? इन 7 दिनों को मैं कैसे अपने जीवन का सार्थक बनाऊं? तब शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है, मुक्ति तो दुष्टों को भी मिलती है, मुक्ति तो उनको मिलती है जो ठाकुर जी के द्वारा मारे जाते हैं। तुम भक्त हो, हम भक्त हैं, हम भक्तों को मुक्ति की कामना नहीं होती, हम तो भक्ति मांगते हैं। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, मुक्ति भक्ति में अंतर क्या है? बोले, मुक्ति का मतलब होता है शरीर त्यागने के बाद, मृत्यु के बाद भगवान का जब दर्शन होता है उसको मुक्ति कहते हैं। और भक्ति किसे कहते हैं? बोले, शरीर में रहते हुए जीवित अवस्था में जब भगवान का दर्शन होता है उसको भक्ति कहते हैं। मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति का मार्ग चुनो ताकि मृत्यु होने से पहले ही तुमको ठाकुर जी दिखे। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि मुक्ति मिलेगी वैकुंठ में तब भगवान के दर्शन होंगे। नहीं, हम अपनी भक्ति से अभी दर्शन करेंगे। मीराबाई के भैया का नाम पता है आपको? मीराबाई के एक भाई थे, उनका नाम था जयमल। क्या नाम था? जयमल। जयमल जी का चरित्र बहुत सुंदर है। जयमल जी जो थे वे चतुर्भुज भगवान के उपासक थे और वो कम से कम 4 घंटे बैठ करके अपने ठाकुर जी की आराधना करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जयमल जी का नियम था, वो जितनी देर अपने ठाकुर जी की आराधना करते थे उतनी देर के लिए उन्होंने अपने पूरे शासन प्रशासन और सब सेनापति मंत्री सबको कह रखा था, इन 4 घंटों में ब्रह्मा भी आ जाए मेरे पास कोई नहीं आएगा। केवल उनकी जन्मदात्री मां को अधिकार था उनके पास जाने का। बाकी 4 घंटे में चाहे पूरा राज्य लुट रहा हो तो भी जयमल को कोई जाके बोल नहीं सकता कि हे राजन आप उठो। तो एक बार की बात है, ठाकुर जी की इतनी आराधना करते थे, सब लोग सावधानी से सुनना। एक उनके दुश्मन राजा थे, उनको ये बात पता चली कि दिन भर के ये 4 घंटे ऐसे हैं जिसमें जयमल भक्ति करता है, भजन करता है, और उस समय कोई भी जाकर के जयमल को उठा नहीं सकता। अगर हम अपनी सेना तैनात करके उसी समय में 4 घंटे के भीतर अगर आक्रमण कर दें और पूरे नगर पर कब्जा कर लें तो जयमल कुछ नहीं कर पाएगा। और उन्होंने वही किया। राजा ने रात में ही अपनी पूरी सेना चारों ओर से घेर लिया उस नगर को, और सुबह वो घड़ी प्रारंभ हुई जिस समय जयमल अपने भजन में जाते थे। तो जयमल जी जैसे ही अपने भजन में गए, तुरंत आक्रमण, उनके नगर पर आक्रमण हो गया। और जैसे ही आक्रमण हुआ, अब तो महामंत्री, सेनापति, जितने भी उनके प्रधानमंत्री आदि सब थे, सब लोग घबरा गए, क्या करें। जयमल जी तो अभी भजन में, और अभी तो प्रारंभ हुआ 4 घंटे तक, तो 4 घंटा में तो ये पूरा नगर जला देंगे। सब लोग राजमाता के पास गए। राजमाता से जाकर के कहा कि आप ही कुछ नहीं। बोले, मैं भी जा तो सकती हूं पर बीच भजन में विक्षेप मैं भी नहीं डाल सकती। भजन कर रहे थे जयमल जी, और जब राजमाता गई तो वो अद्भुत अद्भुत ध्यान में थे। मतलब एक आध स्वर से वो ध्यान से निकलने वाले नहीं थे, ऐसी स्थिति में थे। तब राजमाता ने जाकर के जयमल से प्रार्थना की, बेटा पूरे नगर पर आक्रमण हो गया है, तुम कुछ निर्देशन दो, नहीं तो हमारा पूरा नगर जल जाएगा। जयमल जैसे तैसे अपने ध्यान से बाहर आए और आकर के कहा, अगर कोई और भगवत संबंधी आवश्यक कार्य होता तो मैं उठ जाता, पर राज्य की रक्षा तो मैं थोड़ी करता हूं, मेरे ठाकुर जी करते हैं। आप चिंता मत करो मैया, ये सब रक्षा करेंगे। और जयमल जी अपने पुनः ध्यान में चले गए।
जयमल जी के इस अटूट विश्वास को ठाकुर जी ने देखा कि पूरा नगर घेर लिया है, आक्रमण हो गया है, और इसका विश्वास है कि मैं रक्षा करता हूं। तुरंत महाराज भगवान चतुर्भुज भगवान ने 2 भुज रूप धारण किया, जयमल जी के भांति मुकुट धारण किया, कवच पहन लिया, बिल्कुल श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी एक धुरंधर राजा के रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के तुरंत घुड़साल में गए, और जयमल का जो घोड़ा था उसी घोड़े पर बैठे, और बैठ करके ना जाने कैसे उस महल की अटारी पर ले गए, क्योंकि महल के द्वार बंद थे, सेना लगी थी नीचे कि बाहर की सेना भीतर ना आ जाए। अटारी पर ले गए और अटारी पर जाकर के घोड़े से ऐसी छलांग मारी, छलांग मार करके गए, और जाकर के महाराज कोई प्रहार नहीं किया, ना तलवार चलाई, ना धनुष बाण चलाए। ठाकुर जी ने केवल बीच सेना में जाकर के, वहां दुश्मन सेना सब देख रही है, अरे ये इकलौता कोई राजा आ रहा है। थोड़ी सी धूल जैसे ही शांत हुई, ठाकुर जी ने जाकर केवल अपनी कटाक्ष नेत्रों से अपने नेत्र घुमा करके पूरी सेना को देख लिया। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने कटाक्ष नेत्रों से देखा, सेना ने ठाकुर जी को देखा, सब खड़े खड़े ही मूर्छित हो गए। और मूर्छित होकर के जैसे ही देखा कि पूरी सेना मूर्छित हो गई, ठाकुर जी वापस गए और जाकर के मंदिर में व्यवस्थित हो गए। यहां जयमल जी के 4 घंटे की आराधना पूरी हुई। जयमल जी बोले अब तो नगर पूरा जल गया होगा, नष्ट हो गया होगा। मंत्री आदियों से पूछा, हाँ भाई क्या रिपोर्ट? सबने कहा, बोले भगवान आक्रमण तो हुआ पर अभी तक एक भी बाण नहीं चला बाहर से। जयमल जी बोले क्यों? बोले हमने अनुमान लगाया तो सेना तो बहुत है, इतनी सेना है कि हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, परंतु पता नहीं क्यों अभी तक आक्रमण नहीं हुआ। जयमल जी ने अपने कवच आदि पहने, कवच आदि पहन करके अपने घोड़े को बुलवाया, तो कहा, अरे महाराज घोड़ा तो बहुत हाँफ रहा है, घोड़े में से सुंदर सुगंधी आ रही है, घोड़े के पैर पूरे कीच कीचड़ और धूल में सने हुए, मानो घोड़ा कहीं गया था। जयमल जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है? जयमल जी फिर भी बैठ गए। मुख्य द्वार खुला, जैसे जयमल बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो पूरी सेना तो चारों ओर खड़ी है मारने के लिए, पर सब मूर्छित पड़े हैं। और मूर्छा भी कैसी, कोई मृतक नहीं है, केवल मूर्छित पड़े हैं। जयमल जी ने जाकर के जब देखा, सब मानो विरह में है, हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहती पूरी सेना। जयमल जी ने जाकर के जो मुख्य राजा था उससे जाकर के बात की, उसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। बोले क्या बात है, तुम सेना लेके आए, तुमने आक्रमण क्यों नहीं किया और ये सब मूर्छित क्यों पड़े हैं? वो राजा रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए, बोले तुमने किसको भेजा था बाहर? जयमल जी बोले किसको भेजा था मतलब? बोले हम आक्रमण कर रहे थे, उस समय एक बड़ा युवा सा एक राजकुमार घोड़े पर बैठ कर, इसी घोड़े पर बैठ करके आया था। उसके अद्भुत कटाक्ष, उसका रूप लावण्य, ऐसा घुंघराले केश, ऐसी सुगंधी महक रही थी पूरे रणभूमि में। अरे उसका रूप देख करके हम सब न्योछावर हो गए हैं। हम सदा के लिए तुम्हारे दास बने रहेंगे, कभी आक्रमण नहीं करेंगे, सदा तुम्हारे राज्य की सेवा करेंगे, बस हमारी एक मनोकामना पूरी कर दो, मुझे और मेरी पूरी सेना को एक बार फिर से उस राजकुमार का दर्शन करा दो। जयमल जी समझ गए, बोले कि भैया ऐसे रूप के प्रति आसक्ति किसी मानव की नहीं हो सकती, ऐसा रूप किसी मानव का नहीं हो सकता कि पूरी प्रजा ऐसे मोहित हो जाए। जयमल जी दौड़े दौड़े गए और जाकर के जैसे ही चतुर्भुज भगवान को देखा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं। जयमल जी को विश्वास हो गया कि यही हैं, उस शत्रु राजा को लेकर के आए, अपने चतुर्भुज भगवान का दर्शन कराया और दर्शन करा करके बोले क्या यही आए थे बाहर? उसने जब चतुर्भुज देखे, उसने जब पूरा भेष देखा, तब तो उसे विश्वास नहीं हुआ। बोले ये तो नहीं थे, पर जैसे ही मुखमंडल देखा, नेत्रों के कटाक्ष देखे, नासिका देखी, मुस्कान देखी, बोले यही थे, यही नेत्र थे, यही नासिका थी, यही मुस्कान थी, यही संपूर्ण रूप लावणी, यही आए थे बाहर। जयमल जी न्योछावर हो गए अपने ठाकुर जी के आगे, धन्य है।
ऐसी ठाकुर जी की भक्त वत्सलता। तो मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन। भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन, जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव। तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। तब परीक्षित महाराज ने मुक्ति की कामना की और श्री शुकाचार्य जी ने अब भक्ति की राह उनको दिखाना प्रारंभ किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव विदुर संवाद आया, जहां